अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 81। यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, मैं भी लोगों के काम आऊँगा। तो इसको खोल लीजिए, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर टन 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 एक बहुत बड़ी घंटी की आवाज़ अक्सर इस बस्ती में सुनाई देती है। इस घंटी की आवाज़ के साथ ही सायरन बजने की आवाज़ें आती हैं और फिर कुछ लोग तेज़ी से बड़े बड़े शोर मचाते लाल रंग के इंजनों में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। ये फायरमैनों की एक बस्ती है। आज अली अपनी जमात के बच्चों के साथ फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर आया था। मालूमाती दौरे पर क्या मतलब? फायर स्टेशन के बारे में जानने के लिए जो है वो आया था, अपनी क्लास के बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ मिलके। ठीक है। उनकी किताब में एक सबक ऐसे ही लोगों के बारे में था जो अपनी जान ख़तरे में डालकर दूसरों की जानें बचाते हैं। अब उनकी किताब में भी इस किस्म का एक टॉपिक था जिसमें जो है वो कुछ ऐसे लोगों के बारे में मालूमात थी जो कि मुख्तलिफ़ पेशों से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी जान को ख़तरे में डालकर लोगों की मदद करते हैं, उनकी जानें बचाते हैं। उनमें से एक फायर ब्रिगेड वाले भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, फ़ौजी भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब उनके स्कूल वालों ने एक विज़िट रखा कि वो फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पे बच्चों को लेके जाएंगे ताकि बच्चे वहाँ जाके अमली तौर पे देख सकें कि फ़ायर स्टेशन वाले कैसे काम करते हैं। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो वो वहाँ पर जाकर लोगों की मदद किस तरह से करते हैं और आग कैसे बुझाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसने इधर उधर नज़र डाली। एक तरफ बड़े बड़े लाल इंजन खड़े थे। एक कमरा था जहाँ कई टेलीफोन रखे थे। दूसरा कमरा एक अफसर का था। एक तरफ एक स्टोर बना था। बाहर की तरफ एक मैदान था जहाँ एक 5 मंजिला टावर था। अब ये वहाँ पे बता रहा है कि अली ने वहाँ पर क्या क्या देखा, उसके बारे में तफसील बता रहे हैं कि एक तरफ एक कमरा था, उसमें जो है वो उसके और वहाँ पे टेलीफोन्स वगैरह रखे हुए थे। दूसरी तरफ एक कमरा देख के लग रहा था कि किसी बड़े अफसर का कमरा है। एक स्टोर था, फिर बाहर जो है वो मैदान था और एक 5 मंजिला टावर। 5 मंजिला टावर मतलब ये कि एक ऊंची सी जगह बनाई हुई थी। ये देख सकते हैं आप, नीचे तस्वीर में दिया हुआ भी है राइट साइड पे। एक बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग सी बनी हुई है ना, 5 मंजिला, यानी उसके 5 फ्लोर से। तो उस पर जो है वो टावर बनाया हुआ था। वो क्यों बना हुआ था ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों बनाया गया था। वहाँ के अमले ने बच्चों को छोटे छोटे डिब्बे दिए जिसमें टॉफ़ियाँ और बिस्किट थे। अच्छा, वहाँ जब बच्चे वहाँ गए तो वहाँ के अमले ने, यानी जो वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने बच्चों को गिफ्ट के तौर पर डिब्बे दिए जिनमें टॉफ़ियाँ और बिस्किट थे। अली की उस्तानी ने मना किया तो उन्होंने कहा कि आप मेहमान हैं और मेहमानों की खातिर करना ज़रूरी होती है। तो उन्होंने तवाज़ो की थी अपने मेहमानों का इकराम करने के लिए, उनको अच्छे तरीके से उनको वेलकम करने के लिए जो उन्होंने तवाज़ो के तौर पे, मेहमान नवाजी के तौर पे उन्हें बच्चों को टॉफ़ी और बिस्किट्स के डिब्बे जो है वो तोहफे में दिए। कुछ ही देर बाद मुज़ाहिरा शुरू होने वाला था। मुज़ाहिरा क्या होता है? मुज़ाहिरा मतलब अमली तौर पे वो प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि अगर कहीं आग लग जाए तो फायर स्टेशन और उसका अमला जो है वो क्या काम करता है, कैसे करता है, वो करके दिखाना था उन्होंने। कुछ ही देर बाद मुज़ाहिरा शुरू होने वाला था। वहाँ के अफसर ने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि वो लोगों की जानें किस तरह बचाते हैं बहुत तैयारी कर रखी थी। एक तरफ लकड़ियाँ जमा करके आग लगाने और पेट्रोल से टायर जलाने का इंतज़ाम था। अच्छा, एक तरफ जो है वो, अब वो चूँकि उन्हें उसी बिल्डिंग में रहते हुए करके दिखाना था कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं, तो उन्होंने एक तरफ जो है वो आग लगाने का इंतज़ाम किया हुआ था कि कुछ टायर्स से और कुछ लकड़ियाँ थी, अगर उनमें आग लग जाए तो वो लोग कैसे बुझाएंगे, वो उसका इंतज़ाम उन्होंने कर रखा था दिखाने के लिए। तो एक तरफ जो है वो क्या था, एक तरफ लकड़ियाँ जमा करके आग लगाने और पेट्रोल से टायर जलाने का इंतज़ाम था, तो दूसरी तरफ उसे बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात और गाड़ियाँ मौजूद थीं। जिन चीज़ों से आग को बुझाया जाना था वो तमाम चीज़ें भी साथ ही रखी हुई थी करीब में, ताकि वो करके दिखा सकें। आग जलाई गई। फिर क्या किया उन्होंने? उन टायर्स में और लकड़ियों में आग जलाई। इतने में वो बड़ी घंटी जो बस्ती के दरमियान लटक रही थी, एक आदमी ने जाकर ज़ोर से बजाई। इसके साथ ही एक बड़ा सा लाल इंजन हरकत में आ गया। अब ये उन्होंने प्रैक्टिकली, अमली तौर पे जो है वो करके दिखाया कि जैसे कहीं पे आग लग गई है।
अब आग जो है वो कहीं भी लग सकती है ना, लकड़ियों में भी लग सकती है, बिल्डिंग में लग सकती है, टायर्स में लग सकती है। तो उन्होंने जला के दिखाया। अब जैसे ही आग लगी तो क्या हुआ, ख़तरे का सायरन बजाने के लिए, लोगों को बताने के लिए एक बंदे ने जाके ऊपर सबसे पहले घंटी बजाई जो लगी हुई थी। घंटी बजने का मतलब क्या होता है, घंटी बजाने का मतलब ये है कि कहीं पे आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो फौरी तौर पे गाड़ी में सवार होके और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे भी करके दिखाया कि एक शख्स ने जाके सबसे पहले घंटी बजाई और जैसे ही घंटी बजी तो क्या हुआ, एक बड़ा सा लाल इंजन हरकत में आ गया, यानी कि उसने फ़ौरन मूवमेंट की, वो तेज़ी से मैदान में आया। अब वो इंजन जल्दी से मैदान में आया, 3-4 आदमी छलांग मारकर उतरे। उन्होंने लकड़ियों में लगी हुई आग पानी के मोटे मोटे पाइपों से और पेट्रोल से लगी हुई आग कीमियाई झाग से बुझाई। अब कीमियाई झाग क्या होता है, केमिकल होता है एक तरह का, वो एक सिलेंडर के अंदर होता है और उसकी मदद से स्प्रे करके जो है वो पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाते हैं। तो यहाँ हमें मालूम हुआ कि लकड़ियों में अगर आग लग जाए तो हम पानी से बुझा सकते हैं, कागज़ में आग लग जाए तो पानी से बुझाई जा सकती है, लेकिन अगर पेट्रोल से आग लगेगी, कहीं पर पेट्रोल से आग लगती है तो फिर उसको बुझाने के लिए पानी काम नहीं आएगा, बल्कि उसे बुझाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कीमियाई झाग होना चाहिए। केमिकल्स का जो है वो स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पीछे इन्होंने देखें, आप तस्वीर में दिखाया हुआ भी है ना, ये सिलेंडर, ये जो सिलेंडर होता है ये किस लिए होता है, इसके अंदर जो है वो गैस होती है जिससे जो है वो केमिकल्स को बुझाया जाता है। आप देखिए कि अगर आपने ये जब आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं ना पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे जाके पेट्रोल भरवाते हैं तो वहाँ पे भी जगह जगह ये वाले सिलेंडर्स जो है वो नस्ब हुए हुए होते हैं कि इनकेस अगर आग लग जाए तो वहीं से उठा के जल्दी से स्प्रे करके आग को बुझाने की कोशिश की जा सके। ठीक है। और नीचे ये इन्होंने दिखाया है कि एक आदमी जो है वो पानी से जो है वो बड़े बड़े पाइप से जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या हुआ फिर। ओह ये क्या, टावर के ऊपर भी कुछ लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। अब उन्होंने जो बिल्डिंग थी ना, वो जो टावर बना हुआ था, वहाँ पे भी जो है वो लोगों ने कुछ लोगों को दिखाया कि वो वहाँ से मदद के लिए पुकार रहे थे, जैसे कि वहाँ आग लग गई हो। अब अगर किसी ऊंची बिल्डिंग में आग लग जाए तो फायर स्टेशन का अमला जो है वो वहाँ पर फंसे हुए लोगों की कैसे मदद करता है, वो वाला उन्होंने मुजाहरा करके दिखाया कि वहाँ पर जो लोग मदद के लिए पुकार रहे थे तो उनके लिए क्या किया गया, एक और बड़ा इंजन जिस पर सीढ़ी लगी थी वो भी सायरन बजाता हुआ आया। वहाँ के अफसर ने बताया कि इसको स्नॉर्कल कहते हैं, ये बड़ी और ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। उर्दू में स्नॉर्कल कहते हैं और इंग्लिश में स्नॉर्कल कहेंगे। ठीक है। अब वहाँ पे जो है वो जब किसी ऊंची और बड़ी बिल्डिंग में जो है वो आग लग जाती है जहाँ पे आप आराम से नहीं पहुँच सकते और अंदर जाने का सवाल ही नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे, उस गाड़ी के ज़रिए से जाते हैं। ये पीछे आपको तस्वीर भी दी हुई है इन्होंने, ये देखिए 5 मंजिला टावर में आग बुझाने के लिए एक गाड़ी है ना जिसकी सीढ़ियाँ जिगजैग जा रही हैं, जिससे स्नॉर्कल कहते हैं। इसकी मदद से सीढ़ियों पर चढ़ के जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो ऊपर जिस मंजिल पर जाना होता है, जहाँ से लोगों को बचाना होता है, वहाँ पर पहुँच के लोगों की मदद करता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। ये बड़ी और ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्नॉर्कल किस लिए इस्तेमाल होती है, बड़ी और ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। इस सीढ़ी के ज़रिए फायरमैनों ने बेहोश आदमियों को कमर पर लाद कर सीढ़ी से उतरने का मुजाहिरा किया। अब इस सीढ़ी पर जो है वो क्या करते हैं, इस सीढ़ी के ज़रिए से बिल्डिंग में पहुंचते हैं, किसी तरह से उसकी खिड़कियां जो है वो तोड़ के उस अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पे फंसे हुए लोगों को, जो कि अमूमन बेहोश हो चुके होते हैं धुएँ की वजह से, तो उन्हें जो है वो अपनी कमर पे लाद के जो है फायर स्टेशन का अमला जो है वो नीचे उतरता है। उन्हें इस काम में महारत होती है कि वो तेज़ी से उन सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं और उतर भी सकते हैं और सामान के साथ या लोगों के साथ भी नीचे उतर सकते हैं। तो अपनी कमर पर लाद कर लोगों को नीचे उतरे वो। फिर सिर्फ रस्सों की मदद से भी लोगों को बुलंद इमारत से नीचे भेजने का मुजाहिरा किया गया। और जो लोग होश में होते हैं लेकिन ऊपर फंसे हुए होते हैं, उन्हें कैसे रस्सियों की मदद से नीचे लाया जाएगा उसका भी मुजाहिरा किया गया कि उनकी हेल्प की जाती है। ये तमाम काम बहुत महारत से किए जा रहे थे और उन्होंने ज़ाहिर है इस काम को इतना प्रोफेशनली, इतने अच्छे तरीके से करके दिखाया कि सबको अंदाज़ा हो रहा था कि फायर स्टेशन का अमला इस तमाम काम के लिए पूरी तरह तैयार है। इन मुजाहिरों के बाद फायर स्टेशन के इंचार्ज अफसर बच्चों को स्टोर में ले गए और उन्हें वहाँ रखे हुए आलात दिखाए। ठीक है, वहाँ से वो फिर कहाँ गए, जब ये मुताहरा अमली करके दिखा दिया तो वो फिर वहाँ पे ले गए अपने स्टोर में, जहाँ पे कि उन्होंने मज़ीद सामान रखा हुआ था कि आग बुझाने के लिए किस वक्त में कौन से आलात की ज़रूरत होती है वो दिखाने के लिए वो वहाँ ले गए। तो वहाँ पे उन्होंने जाके वहाँ पर रखे हुए आलात दिखाए और उनके बारे में बताया।
कुछ आले पत्थर और लोहे को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि इमारतों में दब जाने वाले लोगों को निकाला जा सके। वहाँ पे जो है वो कुछ मशीनरी ऐसी रखी थी, कुछ औजार ऐसे रखे थे, कुछ आलात ऐसे रखे थे जिनसे जो है वो पत्थरों को काटा जा सकता है, लोहे को काटा जा सकता है। फॉर एग्जांपल समझें, देखें किसी बिल्डिंग में आग लग गई है और दीवारें तोड़ के जो है वो लोगों को निकालना है, या लोहे को काट के लोगों को निकालना है। ग्रिल्स लगी हुई हैं, अब उनमें से कैसे लोगों को निकालेंगे अंदर फंसे हुए लोगों को? उसके लिए ज़ाहिर है ग्रिल काटनी पड़ेगी लोहे की, तो उसको काटने के लिए मखसूस किस्म के आलात होते हैं, उनकी मदद से वो ये काम करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर, रस्से और दीगर सामान भी उन्होंने दिखाया। बच्चे इन सब चीज़ों को देखकर हैरान थे। आखिर में फ़ायर स्टेशन के अमले ने बच्चों को बताया कि आग ज़्यादातर बावर्ची खाने से लगती है, इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि अमूमन जो है वो घरों में आग जो है वो किस वजह से लगती है? किचन में की वजह से लगती है, बावर्ची खाने की वजह से लगती है कि वहाँ अगर गैस का पाइप लीक कर रहा है, या किसी बच्चे ने जो है वो शरारत में तीली जलाई या लाइटर जलाया, चूल्हा जलाया और गैस खुली रह गई, या किसी और बच्चे अमूमन आग का खेल करते हैं। बाज़ दफ़ा बड़ों से भी गलती से हो जाता है कि उन्हें पता नहीं होता और आग लग जाती है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने बताया कि अमूमन घरों में जो आग लगती है वो किसकी वजह से लगती है? किचन के ज़रिए से लगती है, किचन में मौजूद चीज़ों की वजह से लगती है। इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। जैसे ही आग लगे फ़ौरन फायर स्टेशन फ़ोन करना चाहिए। फायर ब्रिगेड के ऑफ़िस, फायर स्टेशन के ऑफ़िस जो है वो फ़ोन करके वहाँ पे इत्तला देनी चाहिए ताकि वो आपकी हेल्प के लिए फ़ौरन आ सकें। और ख़ुद भी आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर अपने आप को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। अब अगर लकड़ी में आग लगी है तो घर में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि फ़ौरी तौर पे पानी से बुझा सकते हैं, है ना, और मोटी चीज़ें या मट्टी वगैरह डाल के बुझाई जा सकती है। अगर जिस हद तक आप बुझा सकते हो बुझाएं, लेकिन अपने आप को ख़तरे में नहीं डालना, बल्कि फ़ायर स्टेशन के ऑफ़िस फ़ोन करके वहाँ से जो है वो हेल्प तलब करनी है, मदद तलब करनी है। और ख़ुद भी आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर अपने आप को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। अली ने सोचा ये सब कितने अजीम लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही कोई काम करूँगा। यानी उसने सोचा कि ये जब ये लोग इतनी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद करते हैं तो ये कितना बड़ा काम है ना, मैं भी कोई बड़ा ऐसा ही बड़ा काम करूँगा जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे मेरी ज़ात से। वापसी पर बच्चों ने फायर स्टेशन के अमले को तहाइफ दिए और जज़ाकल्लाह का कार्ड दिया। कुछ चीज़ें जो है वो फायर स्टेशन वालों के लिए वो बच्चे लेके आए थे, उन्होंने वो उनको गिफ्ट्स दिए और इसके अलावा उन्हें जज़ाकल्लाह का थैंक यू का कार्ड बना के दिया। चलते चलते अली ने मुड़ कर देखा तो एक तख्ता सियाह यानी ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा था। क्या लिखा था ये नीचे देख लीजिए, आपको जो है वो तख्ता सियाह बना हुआ दिखाया है इन्होंने। इस पर लिखा है मनसूबा बंदी बराए मुजाहिरा, रस्सा नंबर 1 नादिर अली, रस्सा नंबर 2 मुश्ताक अहमद, इंजन ड्राइवर बिलाल यूसुफ, स्नॉर्कल ड्राइवर अब्दुल हई। अब ये क्या मतलब है भाई? ये इन्होंने एक वहाँ पर नोटिस बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे जो है वो सारी हिदायत लिखी हुई थी कि जो लोग मुजाहिरे में शिरकत करेंगे, जो लोग मुजाहिरा करके दिखाएंगे बच्चों को, उनमें किस बंदे की किसकी क्या जिम्मेदारी है। मतलब रस्सियों से कूदना है तो रस्सा नंबर 1 से कौन कूदेगा? नादिर अली साहब कूदेंगे। रस्सा नंबर 2 से कौन कूद के दिखाएगा, उतर के दिखाएगा? वो मुश्ताक अहमद साहब दिखाएंगे। गाड़ी वो जो इंजन था वो कौन चला रहा होगा? बिलाल यूसुफ की जिम्मेदारी है कि वो इंजन चलाएंगे। और स्नॉर्कल ड्राइवर कौन होगा? अब्दुल हई। ये करने का मकसद क्या है कि ये पहले से लिख के लगा दिया ताकि मुजाहिरा करने वाली टीम को पता हो, उसके लोगों को मालूम हो कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने क्या काम करना है, और मुजाहिरा करते वक्त उन्हें जो है वो परेशान ना होना पड़े कि हमें कौन सा वाला काम करना है। ठीक है जी, तो पहले से प्लानिंग कर ली गई। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मालूमात थी कि जो है वो फायर स्टेशन और उसका अमला जो है वो कैसे काम करता है। अब आगे चलते हैं, इसकी मशक करते हैं। मशक में क्या दिया हुआ है इन्होंने? सबसे पहले जो कहा है कि आप जो है वो इसकी अच्छे तरीके से बुलंदखानी कीजिए, रीडिंग कीजिए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इस चैप्टर की आप कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग ज़रूर कीजिएगा ताकि अल्फाज सही तरीके से अदायगी उनको करनी आ जाए आपको। फिर इसके बाद इन्होंने अल्फाज माने दिए हुए हैं, ये अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। इसके बाद मारूसी सवालात में दिया हुआ है कि दुरुस्त जवाब के दायरे की को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अब ये आपको करना है। पहला जैसे दिया हुआ है इन्होंने, अली अपनी डैश के बच्चों के साथ फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर आया था। तो जमात के साथ आया था, खाला के बच्चों के साथ आया था, चचा के या मामू के, तो जमात के बच्चों के साथ आया था। इसी तरह चैप्टर में से ही इन्होंने जो है ये ट्रू फॉल्स बनाए हैं, खाली जगह बनाई है। आप जो है वो इसकी ही मदद से कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, लेकिन ये सारा काम कॉपी में उतार के होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे क्या है? नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं जी।
नेक्स्ट पेज पे इन्होंने दिया हुआ है कि दिए गए अल्फाज 3-3 बार अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए। आपको मालूम ही है कि मैं ऐसे अल्फाज को 5-5 बार लिखने के लिए कहती हूँ, तो आप कम से कम 5-5 बार लिखिएगा ताकि आपको इमला के लिए अच्छी तरह से इन अल्फाज की प्रैक्टिस हो जाए। बहुत बजने, मालूमाती, ख़तरे, नज़र, अफसर, मेहमान, मुज़ाहिरा, इंतज़ाम, इस्तेमाल, बस्ती, पुकार, इमारतों, इन अल्फाज को आपने अपनी कॉपी में 5-5 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है और फिर इनका इमला देना है। इसके अलावा इन अल्फाज और सबक के दूसरे पैराग्राफ, सबक का जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी इमला के लिए तैयारी करनी, यानी कि उसको भी लिखने की मशक़ कीजिएगा और फिर उसका इमला दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है मशक़ नंबर 4, मशक़ नंबर 3। मशक़ नंबर 3 में कह रहे हैं कि वो मंदरजा बाला अल्फाज के हुरूफ अलग कीजिए। ये जो ऊपर अल्फाज दिए हुए ना, बहुत बजने, मालूमाती वगैरह जो आपको खुशखत लिखने थे 5-5 बार, उनकी जो है वो आपको हुरूफ अलग करके लिखना है। फिर इसके बाद नीचे आ जाइए, मशक़ नंबर 4 में कह रहे हैं इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सुनाई, कमरा, शुरू, कुछ, हैरान और वापसी, इन अल्फाज को आप जो है वो बामानी जुमले बनाने हैं। अच्छा, कमरा में आखिर में ये आता है, कुछ लोग अलिफ भी लिखते हैं, दोनों तरह से सही है। फिर आ जाते हैं सवाल जवाब। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। अली कहाँ गया था और वहाँ क्यों गया था? तो बताएं भाई क्यों गया था वो? अली कहाँ गया था? अली फायर स्टेशन के दफ्तर गया था। और वहाँ क्यों गया था? वहाँ से मालूमात हासिल करने गया था। तो जवाब क्या होगा? अली फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर गया था ताकि जान सके कि फायर ब्रिगेड का अमला किस तरह से काम करता है। लकड़ियों कागज़ों में लगी आग, लकड़ियों कागज़ों में लगी आग और पेट्रोल से लगी आग किन चीज़ों से बुझाई गई? तो लकड़ियों कागज़ों में लगी आग पानी से और पेट्रोल से लगी आग कीमियाई झाग से बुझाई गई। ये इसका जवाब होगा। पूरा जवाब लिखना है आपने। ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए स्नॉर्कल इस्तेमाल किया जाता है। आग लगने, दब जाने और किसी मुश्किल सूरत में बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 चीज़ों के नाम लिखिए। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे जो कि इस्तेमाल होती हैं इस काम में, लेकिन आप किसी 3 का नाम लिख दीजिएगा। मसलन आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर और रस्से और कीमियाई झाग और स्नॉर्कल, सीढ़ियाँ, जो भी है ना, ये लिख सकते हैं आप इसके अंदर। तो पूरा इसका जवाब लिखिएगा। फिर उसके बाद आ रहा है तख्ता सियाह पर मनसूबाबंदी क्यों की गई थी? हाँ भाई, क्यों की गई थी? तख्ता सियाह पर मनसूबाबंदी इसलिए की गई थी ताकि मुजाहरे में शिरकत करने वाले लोगों को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ मालूम हो जाएं कि किसको क्या काम करना है। फिर इसके बाद नीचे कवायद दिए हुए हैं। कवायद यानी ग्रामर का पोर्शन है। इसमें क्या कह रहे हैं? अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं? जिनके एक ही माने होते हैं, सेम माने होते हैं। जैसे नाई कहें या हज्जाम कहें, एक ही बात है। मौल्लिम का क्या होगा? उस्ताद। पायलट क्या होगा? हवाबाज। डॉक्टर तबीब भी हो सकता है, मुआलिज भी हो सकता है। और कसाई किसे कहते हैं? कस्साब को, यानी गोश्त बेचने वाला। तो कसाई का मुतरादिफ कस्साब। इसी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है दुरुस्त मुतरादिफ से मिलाइए। अल्फाज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ मुतरादिफ दिए हुए हैं, तो उनको जो है वो जिसका जो माने हैं सेम उससे जो है वो मिलाने। जैसे मौल्लिमा का मतलब उस्तानी, तो बागबान का मतलब क्या होगा? माली। वालिद का मतलब बाप, माँ का मतलब वालदा, और किसान का मतलब क्या होता है? दहकान। ठीक है, किसान को दहकान भी कहते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जो मश्क है उसमें दिया हुआ है इन्होंने वाव पेश और वाव के ज़बर के अल्फाज की अदायगी पर गौर कीजिए। जैसे बोलिए, चूहा में वाव की आवाज़ ऊ निकल रही है और दौड़ में वाव की आवाज़ औ निकल रही है। गौर कीजिए, लफ्ज़ चूहा में वाव की आवाज़ लंबी हो जाती है, लफ्ज़ दौड़ में वाव की अल्फाज फैल जाती है। नीचे दिए गए जुमले पढ़िए, आवाज़ों पर गौर कीजिए। फिर वाव पेश की आवाज़ के लफ्ज़ पर दायरा और वाव ज़बर की आवाज़ के लफ्ज़ के नीचे लकीर खींचिए। क्या करना है? जहाँ पर वाव की आवाज़ पेश के साथ है उस पर आपने दायरा बनाना है, और वहाँ पर वाव की आवाज़ ज़बर के साथ है वहाँ पर आपने उस लफ्ज़ के नीचे लाइन लगानी है। पानी ना देने से पौधे सूख गए। अब पौधे के नीचे क्या होगा? ज़बर है ना, तो ज़बर में वाव की आवाज़ ज़बर के साथ है, तो यहाँ पे नीचे पौधे के नीचे लाइन लगाएंगे। और इस सूख गए में वाव की आवाज़ पेश के साथ है, तो क्या करेंगे? इसके ऊपर सर्कल बना देंगे। इसी तरह से बाकी जुमले आपने ख़ुद से करने हैं। इसके बाद नीचे दी हुई है एक और मश्क इन्होंने, सरगर्मी। ये सरगर्मी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप करें या ना करें। इस कहानी को सुनकर और पढ़कर आपके जहन में क्या तस्वीर उभरती है? अपनी कॉपी में तस्वीर कशी कीजिए और इसके मुताल्लिक़ 2 या 3 जुमले भी लिखिए। फिर इसके बाद इन्होंने दिया है कि हेल्पलाइन के अहम टेलीफोन नंबरों की फ़हरिस्त बनाइए और घर में किसी नुमाया जगह लगाइए। हेल्पलाइन यानी एमरजेंसी नंबर जो होते हैं ना,
जहाँ पे कि आपको अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी पड़ जाए घर में तो फौरी तौर पे आप वहाँ पे फ़ोन करके अपनी मदद तलब कर सकें अपने लिए। जैसे फायर स्टेशन का जो है वो इमरजेंसी नंबर कौन सा होता है, 16 कराची में। डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर आपका जो है वो जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनका नंबर आप यहाँ लिखेंगे, या फिर करीब तरीन हॉस्पिटल का नंबर यहाँ पर लिखेंगे जो आपके घर से करीब हो, ताकि आप वहाँ पे फ़ोन करके इमरजेंसी में हेल्प तलब कर सकें। पुलिस का क्या है, 15 है। पड़ोसी, आपके पड़ोसियों का नंबर क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी वजह से आप अपने घर में परेशानी में फंस गए हैं, किसी मुश्किल में फंस गए हैं, तो आप फौरी तौर पे पड़ोसियों से हेल्प ले सकें, तो उनके लिए उनको फ़ोन कर सकें उसके लिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और ये देखिए इन्होंने कहाँ लगाए ये नंबर, इन्होंने फ्रिज पे लगाए हैं। आप अपने कमरे में भी लगा सकते हैं, किसी तख्ते से सिया या तख्ते सफ़ेद पे भी लिख कर लगा सकते हैं, यानी वाइट बोर्ड जो घर में होता है, या नोटिस बोर्ड बना लें उस पर लगा लें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, छोटी सी एक मश्क और है। यहाँ दिया तमाम लोग मुख्तलिफ काम करते हैं अपने घर में, किसी बड़े से इंटरव्यू लीजिए, रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, और अपने सवालात के जवाबात हम जमातों यानी अपने हम क्लास फेलोज़ को भी सुनाइए। अब इंटरव्यू में क्या क्या सवाल करने हैं ये आपको उन्होंने बता दिया, एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर की तस्वीर बना दी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी डॉक्टर से, अपने घर में मौजूद किसी डॉक्टर से जो है वो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो क्या क्या सवाल करेंगे उसके जवाब लिखने होंगे आपको। अगर आपके यहाँ कोई पायलट है या फ़ौजी हैं, या आपके अब्बू जो है वो किसी बड़े दूसरे इदारे में काम करते हैं, वहाँ के बारे में आप उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उस हवाले से तफसीलात आपने लिखनी है और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आपका क्या नाम है, आपका पेशा क्या है, पेशे का नाम, या मसलन डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट या दर्जी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, गार्ड भी हो सकता है, पुलिसमैन भी हो सकता है। आप क्या काम करते या करती हैं, क्या आपके काम में कुछ आले या मशीनें इस्तेमाल होती हैं, क्या आप काम के वक्त ख़ास किस्म के कपड़े या वर्दी पहनते हैं, आपने अपना काम कैसे सीखा, आपको अपने काम की कौन सी बात अच्छी लगती है। इन सवालों के सबके जवाब मुख्तलिफ होंगे, तो उस हिसाब से सवालों के जवाब पूछ के लिखिएगा और फिर अपने क्लास फेलोज़ से भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू लेना सिखा रहे हैं, मालूमात जमा करने का भी एक ज़रिया है ये। इसके बाद है आदा, आदा किसे कहते हैं, रिवीजन को। खाली जगह में हिंसे और अल्फाज लिखिए और 1, 3, 13, 11, 21, 22 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जो ये नंबर्स इन्होंने दिए हैं ना, 1, 3, 13, 11, 21, 22, इनके जुमले बनाने हैं आपको। इसके अलावा नीचे भी नंबरिंग करनी है आपको, जहाँ नंबर है वहाँ नंबर लिखेंगे, जहाँ हिंसे लिखने वहाँ हिंसे, जहाँ लफ्ज़ है वहाँ लफ्ज़ लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आगे, नीचे गिनती दी हुई है 26 से 30 तक, उसकी मश्क करनी है आपको, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे टॉपिक आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।